जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू और स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया है इंटरव्यू और स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट है जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रूबरू करवाऊंगा। जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है और इसमें पूरा वर्ल्ड ना शामिल हो या शामिल होगा, इसका साक्ष्य हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। भारत यूएनओ में रूस के फेवर में या फिर अमेरिका के साथ ना आके न्यूट्रल रहा है, इसका क्या कारण है? क्या भारत अमेरिका या रूस के साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का सबसे पहला पार्ट, जो कि सब्जेक्ट 1 के रूप में, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद आज से शुरू नहीं हुआ है या 2014 से शुरू नहीं हुआ है। इसका कहीं ना कहीं बीजारोपण बहुत पहले ही हो चुका होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यूक्रेन और रूस के विवाद को हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रूस, आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रूस है। ये रूस बहुत बड़ा रूस है और ये रूस इतना ही बड़ा नहीं था, इससे भी बड़ा था, जो कि 15 देशों के समूह में 1990 में विभक्त हो गया था। रूस, जो कि यूएसएसआर के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन अमेरिका से शीत युद्ध हुआ, जो कि शीत युद्ध आप समझ सकते हैं कि शीत युद्ध पेपर पर लड़ा गया युद्ध, या फिर अभी आप स्थानीय भाषा में एक दूसरे से सिर्फ गाली दे के रह जाते हैं, उसी को शीत युद्ध कहते हैं, ना कि लड़ाई करना हाथ से या फिर बंदूक से। ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ था, सिर्फ शीत युद्ध हुआ था, यानी कि गाली के रूप में। और वो शीत युद्ध काफ़ी नुकसान हुआ यूएसएसआर को, और यूएसएसआर टूट के 15 देशों में बट गया और सबसे बड़ा देश के रूप में रसिया को जाने लगा। और ये 15 देश, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लताविया, यूक्रेन वगैरह, ये सब 15 देश टोटल बने थे। ठीक है, ये देश आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यूक्रेन पर आते हैं। यूक्रेन 1917 में बोल्शेविक क्रांति, इसके नेता लेनिन थे, आपको पता ही होगा। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तब रूस के साथ यूक्रेन 1920 के दशक में ये जुटा, मतलब कि उसके साथ हुआ था। और ये साथ होने के बाद 1990 के दशक में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था, तब ये अलग हुआ था 15 देशों के साथ में। और यूक्रेन अलग हुआ, इससे कोई विवाद नहीं था। ये 1917 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर यूक्रेन के साथ, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद यूक्रेन यूएसएसआर के साथ जुड़ा था। और ये 1990 के दशक में जब 15 देश अलग हुए थे, तब उसमें से यूक्रेन भी अलग हुआ था। और ये विवाद 1990 में यानी शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ नहीं हुआ था। ये विवाद शुरू हुआ 2014 में, जब यूक्रेन नाटो देश में शामिल हो रहा था। अब आप पूछिएगा कि नाटो क्या है? तो नाटो एक यूरोप के देशों का और अमेरिका के, कुछ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के 30 देशों का समूह है, जिसमें से होता है कि यदि उसमें से एक देश पर भी किसी बाहरी देश अटैक करते हैं, यानी 30 देश से अलग कोई अटैक करते हैं, तो वो माना जाएगा कि 30 देश पर अटैक है और 30 देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो इसी कारण से नाटो में रूस जो है यूक्रेन को नहीं शामिल होने देना चाहता था। और आप अब कहेंगे कि रूस कौन है, उसका मालिक है कि उसको शामिल नहीं होने देना चाहता था? तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा बैक जाने के लिए कि रूस और जब यूक्रेन साथ में थे, यानी कि यूएसएसआर था, तब रूस वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास कर रहा था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर पोत, जहाज, हवाई जहाज या अस्त्र शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा कारखाना था यूक्रेन में, और यूक्रेन को विकसित कर रहा था रसिया, जो यूएसएसआर था। ये जो यूक्रेन है, ये रूस के बगल में है, और यूक्रेन का हिस्सा जो ब्लैक सी है, काला सागर, ये हिस्सा रूस को यूरोपियन से अलग करता है यूक्रेन के द्वारा, जो कि इसका 3 हिस्सा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि फिनलैंड भी नाटो में नहीं शामिल है, जो कि यूरोप का कंट्री है। और इसी के कारण रूस यूरोप से, और ख़ास करके यूरोपियन संगठन से और अमेरिका से दूरी है। और जब शामिल हो जाएगा नाटो में, तब क्या हो जाएगा कि नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी
रूस के बॉर्डर पर किसका नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी? नाटो देश के संगठन का। कोई भी देश का संगठन, अमेरिका का हो चाहे कोई भी देश का संगठन में जो शामिल सैनिक है वो रूस के बगल में आके रह सकते हैं, यानी कि वहाँ कभी भी रूस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसी अटैक को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच विवाद शुरू हो गया। इस विवाद का कारण मुख्य रूप से नाटो, इसका विवाद शुरू होता है मुख्य रूप से 2014 में, जब यहाँ यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो होते हैं, वो रूस का सपोर्ट में थे। और रूस यूक्रेन को, समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन का एक अभिन्न अंग है, अभी भी अलग होने के बावजूद। ठीक है, रूस का काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते कि रोटी के डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। और रूस में भी काफ़ी ज़्यादा गेहूं उत्पाद होता है। बहुत सारे कम्युनिकेशन जो दोनों के साथ बराबर से चलता आ रहा है बहुत पहले से। अब ये शुरुआत होता है 2014 में, जब रूस के राष्ट्रपति होते हैं पेट्रो। वो समर्थक नहीं करते हैं नाटो में जाने का, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। डर से जो पेट्रो होते हैं यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति, वो भाग जाते हैं रसिया। और उसके बाद वहाँ नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं 2014-15 में, जो कि पोरोशेन्को रहते हैं। और वो अमेरिका के सपोर्ट में रहते हैं और वो नाटो के पक्ष में रहते हैं कि नाटो में मैं शामिल होऊंगा। नाटो में यही से विवाद शुरू हो जाता है। और ये विवाद के कारण 2015 में यूक्रेन अपना एक हिस्सा खो देता है, क्रीमिया। और क्रीमिया पर किसका अधिकार हो जाता है? तो रूस का अधिकार हो जाता है। इसी कारण से 2014 से शुरू होता है रूस का आक्रमण। तो ये विवाद 2022 में क्यों? 2014 में हुआ और 2022 में, तो जब नाटो की सदस्यता यूक्रेन के पास आ जाती है, तब ये यूक्रेन है, वहाँ पर यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की सेना उनके सीमा के अंदर नाटो की सेना उनके सीमा के अंदर आ जाती है। और सीमा रसिया के साथ भी साझा होता है, रसिया के बगल में ना आ जाए, इसी कारण से रसिया उसको पहले ही चेताता है, यानी कि उसको बोलता है कि मतलब आप ऐसा मत करो, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आप पर अटैक करूंगा। और इसी कारण से 24 फरवरी 2022 से ये शुरुआत हो जाता है अटैक। और रसिया के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो झुकना नहीं चाहते। अभी पुष्पा डायलॉग चल रहा है, झुकेगा नहीं, उसी तरह से झुकना नहीं चाहते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी भी कोई भी आपको दोस्त आप नया बना सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी नया नहीं बना सकते। तो पड़ोसी के साथ यदि वो ताकतवर है तो उसके साथ में साथ और हाथ में हाथ मिला के चलिए। जो उनका बात है बात में बात मिला के चलिए, लेकिन साथ चलिए। और रसिया, यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा जो है कि रसिया के सामने वो छोटा कंट्री है और उसके साथ वो आँख मिला रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। और रसिया का खुद पर भी बात आ गया है, क्योंकि वो यदि यूरोपियन कंट्री में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो रसिया को भी अमेरिका से दिक्कत है। और ये दोनों के बीच काफ़ी समय से ही ये शीत युद्ध और बहुत सारा युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध, साइबर युद्ध से बहुत सारा युद्ध चल रहा है। और अमेरिका है जो हमेशा कहीं ना कहीं मौका ही खोजता है। इस मौका को ना देते हुए यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और इसी के कारण यूक्रेन झेल रहा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को चाहिए कि वो सर झुका ले या बोल दे कि हम लोग नाटो में नहीं शामिल होंगे, हम लोग अपने पड़ोसी देश का साथ देंगे, तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। एक राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के बात का युद्ध है, लेकिन इसमें भुगत कौन रहा है? आम जनता। और आम जनता, ऐसा वीडियो आप देख रहे होंगे जिससे कि दिल दहल जाता है। हमारा देश यूएनए में जब बैठक हुआ और उसमें रसिया पर जो विवाद हुआ है, उसका जो प्रस्ताव लाया गया है, विवाद के परपक्ष काफ़ी देशों ने सपोर्ट किया है। लेकिन न्यूट्रल पोजीशन में क्यों है भारत? न्यूट्रल पोजीशन में, अभी न्यूट्रल का मतलब क्या? ना रसिया की तरफ और ना ही अमेरिका की तरफ। भारत 1961 से ही न्यूट्रल है, ना कि अमेरिका की तरफ गया ना रूस की तरफ गया जब शीत युद्ध चल रहा था। और अभी भी वही कूटनीतिक अपनाए हुए, क्योंकि एक तरफ जाएंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा और दूसरा जाएंगे तो पहला नाराज़ हो जाएगा। और हमें सबको लेके चलना है, क्योंकि रसिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था और हमारा
मतलब कि व्यापारिक साझेदार सबसे ज़्यादा अमेरिका है, ठीक है। व्यापारिक साझेदार अमेरिका है और डिफेंस साझेदार सबसे ज़्यादा रसिया है, जहाँ से 60 से 70% हम लोग वेपन्स मंगाते हैं, बंदूक हो या बड़ा बड़ा आर्टिलरी गन हो या फिर जहाज हो, पोत हो, ये सब हम रसिया से मंगाते हैं। और रसिया ने, आप जानते होंगे कि 1971 में जब 7वां बेड़ा लेके अमेरिका हम पर अटैक करने वाला था, जब हम सहयोग कर रहे थे बांग्लादेश बनने में, पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे, तो वो हम पर लड़ाई करने के लिए आ रहा था परमाणु बम के साथ। तब रसिया हिंद महासागर में सीना तान के सामने खड़ा हुआ था अमेरिका के। तो हम किस ये से हम रूस के सामने खड़ा हो और उसके बारे में हम गलत बोले, क्योंकि वो सपोर्ट किया था हमको। और रही बात है कि हम गलत का सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा देश गलत का सपोर्ट नहीं करता, तो रसिया से भी प्रधानमंत्री बात की है और बोले हैं कि शांति बनाए रखे, शांति का प्रयोग करे और शांति से सब बात सही हो सकता है, हल किया जा सकता है। तो इसी कारण से यूएनए में जब बैठक हुई रसिया के विरोध में, जब वोट पड़ रहा था, तो भारत ने वहाँ से उस मंच से, बैठक से अपने आप को किनारा किया, क्योंकि ना हम रसिया के सपोर्ट में रहेंगे और ना ही उनका अगेंस्ट में रहेंगे। इसी कारण से भारत वहाँ से यूएनए से साइड हो गया। यूएनए क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है सो दुनिया को समझिए सरपंच है, दुनिया का सरपंच है, जो कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए और बोलता भी है, और यदि कड़ाई से पालन करवाना हो तो करता है। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, इस पे भी वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।